आज फिर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी द्वारा एक नया अपडेट आया है। यह झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 से संबंधित है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से निकलने वाले बहाली नियुक्ति प्रक्रिया या फिर ऐसे ही अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए आप इस चैनल ज्ञान गंगा जीके जीएस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चलिए आज हम लोग समझते हैं कि आज ही के दिन निकला हुआ विज्ञापन 1/2022 झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 से संबंधित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा क्या अपडेट दिया गया है, इसमें क्या कुछ है, डिटेल में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इस अपडेट को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये सूचना नंबर 2 है। सूचना संख्या 1 क्या था उसका डिटेल हम एक वीडियो बनाए हुए हैं जो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए अगला देखते हैं आज का। सबसे पहले आज 31/3/2022 को ही ये निकला हुआ अपडेट है, शाम के समय में निकला है। तो इससे इनका कहना है कि एक्चुअली हुआ ऐसा था कि ये जो 2018 में भी बहाली निकाली गई थी, तब इनका कट ऑफ डेट यानी कि उसमें एज जो जोड़ा जा रहा था वो बोला जा रहा था कि 1/8/2018 से आपका एज गिनती होगा। 1/8/2018 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु जिसका कैटेगरी वाइज जितना जितना है उतना होना चाहिए। तो लेकिन जब 2022 में इसी को उस बहाली को तो रद्द कर दिया गया और नया फिर से उसी बहाली को निकाला गया। तो जब नया निकाला गया तो उसमें डेट ऑफ कटअप मतलब डेट जो एज का गिनती हुआ वो 1/8/2022 तक आपका ये सबसे मिनिमम एज 18 वर्ष एवं कैटेगरी वाइज अधिकतम जिसका जितना था उतना होना चाहिए, ऐसा निर्धारित किया गया। लेकिन उसी में कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में केस किया था। जो 2018 का परीक्षा दिए हुए थे, लेकिन परीक्षा जब रद्द हो गया तो उसका अब जब 2022 में फॉर्म निकला तो उसका फॉर्म भरते समय एज निकल गया, मतलब एज उनका ज़्यादा हो गया तो फॉर्म भरना नहीं सका। इस कारण उन्होंने केस किए थे। तो केस में वो जीत गए। उस भी बताएंगे, वो 2 दिन पहले ही वो आया हुआ था पेपर में कि केस वो लोग जीत गए हैं। तो केस जीतने के बाद जेएसएससी ने अपना अपडेट दिए और अपने नियम में संशोधित किए और ये संशोधित करके दिए हैं कि इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि न्यायाधीश मतलब न्यायालय के आदेश के आलोक में विज्ञापन संख्या इतना 1/2022 झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 अंतर्गत उत्पाद सिपाही पद के लिए मात्र वैसे आवेदक जो विज्ञापन संख्या 4/2018, हाँ देखिए ध्यान दीजिए, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2018 की लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। यहाँ जोर दे रहे हैं लिखित परीक्षा में जो बैठे हुए थे, फॉर्म भरे थे वो नहीं, जो लिखित परीक्षा दिए हुए हैं उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि निम्नवत संशोधित की जाती है। मतलब नीचे में संशोधित किया गया, वही बता दिए। अब क्या होगा, पहले था 1/8/2022, लेकिन अब क्या गिना जाएगा, उनका एज जो कि 2018 में एग्जाम दे चुके थे वैसा अभ्यर्थी का एज अब 1/8/2018 तक गिनती किया जाएगा। मतलब 1/8/18 तक अगर आप मिनिमम 18 एज और मैक्सिमम एज उनका अगर आ जाता है कैटेगरी वाइज जिनका जितना है उतना, अगर वो 1/8/18 को उतना एज है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जनरल का एज 25 साल है तो 25 साल उनका अगर 1/8/18 को ही कुल रहा है तो अभी तो 4 साल उसका ज़्यादा हो गया, मतलब 29 साल हो गया, लेकिन फिर भी वो फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि वो 2018 में लिखित परीक्षा एग्जाम में अगर बैठे हुए हैं तो।
आगे देखिए, तो इसी कारण इस जो रीजन बताए उसके कारण अब क्या किए हैं कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की तिथि निम्न रूप में पुनः संशोधित की जाती है। मतलब अब फिर से एक बार डेट को एक्सटेंड कर दिया, मतलब डेट को अब बढ़ा दिया, फॉर्म अप्लाई करने का डेट को बढ़ा दिया गया है दोस्तों। तो अब आप पाइएगा कि कितना तारीख डेट तक फॉर्म भर सकते हैं, तो कह रहा है 3/4/2022 तक भर सकते हैं। पहले तो ये था कि आप 2/4/2022 तक ही फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अब कह रहा है फिर से जो है सो 3/4/2022 से दिनांक 10/4/2022 की मध्य रात्रि तक आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन और फोटो अपलोड कर सकते हैं। मतलब इसका डेट जो है सो अब 10 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सभी अभ्यर्थी के लिए समर्पित ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की तिथि अब रख दिया क्या, तो ये रख दिया 11/4/2022 से 14/4/2022 की मध्य रात्रि तक। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ जो है ये विज्ञापन में स्पष्ट तो नहीं किया है, लेकिन आपको ये मानना होगा कि जो आप लोग फ्रेश बहाली में आ रहे हैं, मतलब जो पहली बार 2022 में फॉर्म भर रहे हैं, वो इस डेट में फॉर्म नहीं भर पाएंगे, यानी कि 3 तारीख से वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए जो नए रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं वो 2 तारीख के मध्यरात्रि तक ही रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।